बच्चों मैं आपको असाइनमेंट पेपर के जो दिया गया है उसके बारे में थोड़ा समझाने का प्रयास कर रही हूँ इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा है कि जैसे प्रश्न कर रहे हैं कि पहले स्टोरी लिखनी है क्या, फिर उसके बाद सारांश लिखना है क्या, तो उनको समझ में ही नहीं आया कि प्रश्न असाइनमेंट में क्या दिया गया है ना। तो गार्जियन भी ध्यान देंगे इस बात को। देखिए, आपको असाइनमेंट पेपर में जो प्रश्न दिए गए हैं, संज्ञा सर्वनाम, पहला प्रश्न है संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखनी है। ठीक है, क्या करना है, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। और यदि आपको उस उदाहरण से संबंधित जो वाक्य प्रयोग करते हो उससे संबंधित कोई फोटो वगैरह मिल जाता है तो उसमें चिपकाना है। ठीक है, नहीं मिलता है कोई बात नहीं, लेकिन आप साफ सुथरा और ढंग से लिखिए, कचरा जैसे बिल्कुल नहीं लिखना है। ये हो गया संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण परिभाषा लिखनी है, फिर जैसे करके लिखना है, फिर जैसे में है ना, जैसे संज्ञा में है व्यक्ति वस्तु स्थान लिखते हैं, उसके बाद वाक्य प्रयोग करके दिखाते हैं, फिर वाक्य प्रयोग में फिर अंडरलाइन किया जाता है। तो इस तरह से पहला प्रश्न को आप लिखेंगे। ठीक, दूसरा प्रश्न, कहानी का सारांश लिखें। कहानी, भिखारिन और शहीद बकरी दिया गया है, इसमें से कोई एक लिखनी है आपको। ठीक है, तो कोई एक लिखनी है। तो भिखारिन के बारे में जैसे आप लिखेंगे तो भिखारिन का सारांश, उसको अपने शब्दों में लिखना है। पूरा पुस्तक को पकड़ के यदि आप उसको छपाई करोगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। और जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है वो पुस्तक को देखो और लिखो। ठीक है, नहीं तो अपने गार्जियन से पूछो, उसको अपने शब्दों में थोड़ा सा छोटा करके लिखो। छोटा मतलब आधा छोड़ मत देना। आप जो कहानी लिखेंगे भिखारिन का वो कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, अपूर्ण नहीं होना चाहिए। और फोटो जो दी गई है वहां पे उस फोटो को कटिंग नहीं करनी है, उस पुस्तक को ले जाना और फोटोकॉपी दुकान में उसको फोटोकॉपी करवाना और फिर उसको चिपकाना है। ठीक, शहीद बकरी में भी उसी तरह जो कहानी दिया गया है उसको अपने शब्दों में थोड़ा छोटा, छोटा मतलब कम से कम 2 से 2.5 पन्ना होना चाहिए। 2 पन्ना तो कंपलसरी होना चाहिए। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे, अपने शब्दों में लिखना है सारांश को। और जैसे पहले लिखेंगे कि केंद्रीय भाव है ना, जो बॉक्स में दिया रहता है वो केंद्रीय भाव, फिर उसके बाद सारांश, सारांश के बाद उस कहानी से आपको शिक्षा क्या मिली। ठीक है, केंद्रीय भाव, फिर कहानी का सारांश, फिर उसके बाद उस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली, शिक्षा। ठीक, इतना रहेगा। और कहानी यदि आप लिख रहे हैं तो कहानी कौन सा लिख रहे हो, हेडिंग जरूर डालना। ठीक है, हेडिंग जरूर डालना। आप इसमें भी संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण लिख रहे हैं तो संज्ञा लिख रहे हैं तो पहले संज्ञा होनी चाहिए, फिर नीचे परिभाषा, फिर उसके बाद परिभाषा, फिर उदाहरण, इस तरह से होनी चाहिए। ठीक है, अगला है पत्र लिखें। पत्र में कोई आपको 2 दिया गया है, इसमें से कोई एक लिखनी है। ठीक है, अवकाश हेतु आवेदन पत्र और दूसरा है स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र। ये तो आपको आता है लिखने। ठीक, कोई एक लिखनी है। अगला है 5 कवि 5 लेखक का नाम लिखें। अपने पाठ्य पुस्तक से, जो आप हिंदी का पुस्तक पढ़ते हो है ना, पढ़ रहे हैं, उसी पुस्तक से 5 कवि और 5 लेखक का नाम लिखना है। और केवल नाम नहीं लिखना है बल्कि बगल में जैसे जो लेखक है उस लेखक का फोटो है आपके पास तो उसको चिपका दीजिए। ठीक है, इसी प्रकार आपको लेखक और कवि का नाम फोटो सहित आपको लिखना है और फोटो चिपकाना भी है। ठीक, अगला है रस के प्रकार एवं उसके स्थायी भाव। रस के एक, इधर रस के प्रकार लिखेंगे, इधर उसके स्थायी भाव। ठीक है, ये आप पहले पढ़ चुके हो, आपके कॉपी में है। तो रस के प्रकार 11 प्रकार लिखेंगे, फिर इधर बगल में स्थायी भाव। स्थायी भाव बीच में आप लोग बराबर का चिन्ह लगा, बराबर का चिन्ह नहीं, डैश लगाना है। ठीक है, पहले भी समझाया जा चुका है, ध्यान रखेंगे इस बात को। रस के प्रकार एवं उसके स्थायी भाव को लिखना है। ठीक, अब क्या करना है, कौन सी कॉपी, A4 साइज कॉपी, सर ने बताया था है ना, A4 साइज की कॉपी, पेज लेनी है या कॉपी लेनी है, उसमें लिखना है। उसके बाद नाम, उसमें एकदम स्टार्टिंग में है ना, जब आप उसको जमा करने आओगे उस पेज को, तो नाम, कक्षा और वर्ग विषय होनी चाहिए। ठीक है, नाम, कक्षा
वर्ग और विषय होनी चाहिए। और ध्यान रखेंगे आपका असाइनमेंट जो पेपर जमा करोगे वो साफ सुथरा काट छाट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसी के माध्यम से हम लोग नंबर देंगे। अगर काट छाट रखोगे, अपूर्ण रखोगे, तो उसमें भी आपको नंबर नहीं मिलेगा। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। अब तो समझ में आ गया होगा, ठीक। थैंक यू।